गुड इवनिंग एवरीवन। तो 9:05 हो चुके हैं और तो लगभग 140 के करीब पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। अभी भी अगर आपके मेंबर्स ने मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उनको फोन कॉल करके बुला सकते हैं ताकि आज का स्पेशल जूम सेशन कोई भी मिस ना करे। सो हमारे आज के होस्ट हैं मिस्टर पुनीत शर्मा सर फ्रॉम राजस्थान, और वो आप सबको एमएसटी ब्लॉकचेन की जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पे उसके बिजनेस प्रेजेंटेशन की जानकारी देने वाले हैं आपको, और उसकी बारीकियों से रूबरू करवाने वाले हैं। सो पुनीत शर्मा सर, आई वुड लाइक टू इनवाइट टू प्रेजेंट द जूम थैंक प्लीज। यू मैम। क्या आप मेरी जी आवाज जी सुन पा बिल्कुल रहे लाउड हैं? एंड क्लियर। तो सभी हमारे जी एमएसटी वेलकम सर। फैमिली का थैंक यू मैम। सभी हमारी एमएसटी फैमिली को आज होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये रंगों का त्योहार हमारे जीवन में खुशियां, हमारे जीवन को रंग बिरंगे हर्षोल्लास से खुशियों से भर दे, यही हमारी मनोकामना आज की इस जूम सेशन में हमारे सभी स्पार्टन, स्पाइडर, अवेंजर्स, वॉरियर क्लब और लेजेंड क्लब अचीवर्स के साथ है। जो भी हमारे वैलिडेटर्स आज पहली बार, जो भी हमारे नव आगंतुक साथी पहली बार इस जूम सेशन में आए हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों। मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी निरंतर पिछले 1 साल से भी अधिक समय से यहां इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वो संपूर्ण जानकारी आप सभी के बीच में प्रस्तुत कर रही है, जिसमें कि हम सम्मिलित होकर के हमारे जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार के लिए मैं मेरे को होस्ट से आग्रह करूंगा कि वो कृपया चेक करें और बताएं कि क्या मेरा स्क्रीन जो है विजिबल है। जी सर, विजिबल है। थैंक यू मैम। तो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी में, इस 21वीं सदी की नई टेक्नोलॉजी जो कि लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक वो कारवां है, एक वो इनोवेशन है, एक वो नया युग है जिसमें हम सम्मिलित होकर के अपने आप को इस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके आने वाले समय में हम और अग्रसर और सटीक और ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज से तकरीबन 1 साल से अधिक 7 नवंबर 2024 को यह ब्लॉकचेन मेननेट पे लाइव हुई थी साथियों। इसी का जो इनोवेशन है, पहली नींव है, वो तालकटोरा स्टेडियम से 17 अक्टूबर को एसटीपीआई के डीजी अशोक गुप्ता जी के कर कमलों द्वारा रखी गई। जब से ब्लॉकचेन मेननेट पे लाइव हुई, नोड सेलिंग प्रोग्राम्स हमारे भारतीय मूल के सभी लोगों के लिए ओपन हुआ, जिसमें जो शख्स जिसके पास उसका वैलिड आधार कार्ड और पैन कार्ड है, वो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सम्मिलित होकर के बिकम ए वैलिडेटर। वैलिडेटर की बात करूं तो पार्टनर होता है साथियों। इस ब्लॉकचेन लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पहली बार हमारे को कोई ऐसी इनोवेशन मिला, ऐसा एकेडमी मिली जो कि निरंतर ये प्रयास कर रही है कि हम किस कदर इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिकम ए पार्टनर सम्मिलित हों। बिकम ए पार्टनर सम्मिलित होकर के हम यहाँ पे नोड वैलिडेटर बनते हैं और इसके मदर कोइन को मिंटिंग कर रहे हैं। तो साथियों, आप सभी के समक्ष एक चीज बताना चाहूंगा कि सर्वप्रथम दुनिया में अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो उद्गम हुआ, जो विकास हुआ, जो स्थापित हुई, वो था बिटकॉइन। बिटकॉइन के क्रिएटर, फाउंडर सातोशी नाकामोटो ने उस टेक्नोलॉजी को हमारे बीच में प्रस्तुत किया।
जो कि प्रूफ ऑफ वर्क पे कार्य कर रही है, लेकिन वह टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा खर्चीली, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। उसमें बहुत ज्यादा ईंधन, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती है, जहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा हीटिंग होती है। लेकिन धीरे धीरे जब इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे और इनोवेशन हुआ, और खोज हुई, और रिसर्च हुआ, तो इथेरियम जब आया, तो इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से अपने कार्य को स्टार्ट करके प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ धीरे 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 अपने उस कारवां को स्थापित किया। तो आज प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी जो टेक्नोलॉजी, जो मैकेनिज्म है, यह इथेरियम से शुरुआत हुआ दोस्तों। उसके बाद बाइनेंस हमारे बीच आज से 8 साल पहले आया, सिंगापुर से, जिसकी लॉन्चिंग हुई। बिटकॉइन, इथेरियम शायद हर व्यक्ति को याद नहीं होगा, लेकिन बाइनेंस तो सभी को याद है। 8 साल पहले की बातें तो कोई ज्यादा लंबी नहीं है, हर एक व्यक्ति को यह नजारा बिल्कुल सटीक कल की सी बातें लगती है। जब बाइनेंस आया तो उसका प्राइस चंद रुपयों में था। ब्लॉकचेन लाइव हुई, नोड सेलिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। जिन लोगों का उसके बारे में, उस टेक्नोलॉजी के बारे में एडवांस नॉलेज था, वो वैलिडेटर बने, उसके पार्टनर बने। लेकिन आज मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी की भांति कोई भी वहां पे ये ज्ञान देने वाला नहीं था कि आप आइए, इसमें वैलिडेटर बनिए और इस कारवां में सम्मिलित होकर के आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन पिछले 1 साल से भी अधिक समय से मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी निरंतर ये प्रयास कर रही है कि हमारी इस इंटायर कम्युनिटी को, हमारे सभी भारतवासियों को हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का वो संपूर्ण ज्ञान दें, ताकि वो बिकम ए वैलिडेटर, इसमें सम्मिलित होकर के बिकम ए पार्टनर, इसमें सम्मिलित होकर के फाइनेंशियल फ्रीडम की इस दौड़ में सम्मिलित हो जाएं। आज यहाँ पे हम एक फ्रैक्शन बाय करके एक ऐसा वृक्षारोपण कर रहे हैं जिसका प्रतिफल हमारी आने वाली पीढ़ियां लेंगी साथियों। जैसा कि मैं हमेशा जूम सेशन में आपको कहता आया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले समय में हमारे लिए प्राणवायु साबित होगी, और होती जा रही है, क्योंकि यह एक ऐसा इनोवेशन है। आज मैं अगर बात करूं, बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जो कि इस पे डिप्लॉय हो चुके हैं। आज विजन की अगर मैं बात करूं, तो इस डिजिटल वर्ल्ड में ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप के साथ हमारी ये लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपके और हमारे बीच में प्रस्तुत है साथियों। करंट सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो वो सेंट्रलाइज होता है, लिमिटेड कंट्रोल होता है। लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन फेयर, सिक्योर, वैलिडेटर ड्राइवन इकोसिस्टम है, जो कि आने वाले समय में हमारे लिए एक नया इनोवेशन जनरेट कर रहा है। आज मैं बात करूं कि व्हाट इज लेयर 1 ब्लॉकचेन। बहुत से साथियों का ये क्वेश्चन होता है कि ब्लॉकचेन लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 ये क्या होता है। लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है, वो बहुमंजिला इमारत की वो नींव है जिस पे वो बहुमंजिला इमारत टिकी हुई है, जिसमें हम, हमारे शरीर की अगर मैं बात करूं, तो वो रीढ़ की हड्डी है जिस पे हमारा ये पूरा शरीर टिका हुआ है। लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर हम लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 को डेवलप कर सकते हैं। मैकेनिज्म की बात करूं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैकेनिज्म प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी। नेटिव टोकन्स किसी भी ब्लॉकचेन में नेटिव टोकन्स हैं, वो उसके मदर कॉइन्स हैं, जो कि उस ब्लॉकचेन में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें गैस फीस में काम आएंगे। बिटकॉइन में बीटीसी, इथेरियम में ईटीएच और एमएसटी ब्लॉकचेन में एमएसटीसी हमारा मदर कॉइन है। जैसे जैसे
प्रोग्राम डिप्लॉय होंगे, जैसे जैसे यूज केस आएगा वैसे वैसे मदर कॉइन का प्राइस है वो इंक्रीज होता जाएगा साथियों। अगर मैं फंक्शन की बात करूं लेयर 1 ब्लॉकचेन के, तो यहां पे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में, कंटिन्यूस मैकेनिज्म में, नेटवर्क सिक्योरिटी में और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डैप, नेटिव टोकन मैनेजमेंट और स्केलेबिलिटी सॉल्यूशन में इनका यूज होता है। आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हम दुनिया के किसी भी कोने में अगर हमें कोई पेमेंट करना हो, कोई ट्रांजैक्शन करना हो, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, सटीक और बहुत तीव्र गति से वो ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं। आज मैं अगर बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का कोई ट्रांजैक्शन का डिटेल आता है तो उसमें बहुत ज्यादा डिजिट में ट्रांजैक्शन कोड आता है, वो ब्लॉकचेन के कोड हैं साथियों। और आने वाले समय में धीरे 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 हर बैंक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय हो जाएगा, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी बहुत ही सटीक, बहुत सिक्योर, बहुत सेफ और बहुत सुदृढ़ है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो सभी ने डिजी लॉकर यूज किया है साथियों। डिजी लॉकर में हम हमारे डेटा को सेव करते हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, मार्कशीट हो, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं हम डिजी लॉकर में सेव करते हैं। डिजी लॉकर भी ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। 2020 कोविड का जो सर्टिफिकेट बनता था वो ब्लॉकचेन पे था। वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जो बनता था वो ब्लॉकचेन पे था। क्यों? क्योंकि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि की कोई संभावना नहीं थी, किसी भी जान माल का नुकसान हो सकता था। उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय किया साथियों, क्योंकि वहां पे आधार वेरिफिकेशन होने के बाद जो वैक्सीनेशन की डोज लगाई वहां कोई भी रिपीट का चांस नहीं था। आज सभी स्टाम्प पेपर यूज करते हैं। आज से पहले पुराने समय में हमने देखा 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर एक कागज नुमा प्रिंटेड लेटर पे आते थे। लेकिन आज हम सभी ई स्टाम्पिंग यूज करते हैं, डिजिटली स्टाम्प पेपर यूज करते हैं। चाहे हमें 500 का, 1000 का, 50,000 का, लाख का, जितने का भी स्टाम्प चाहिए हम डिजिटली उसको जनरेट कर सकते हैं। तो ई स्टाम्पिंग का इनोवेशन भी ब्लॉकचेन पे है, और जो हमारे टीम ऑफ एक्सपर्टीज में राज कपूर सर हैं उन्होंने उसका ड्राफ्टिंग करके भारत सरकार को दिया। तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है साथियों। इसी कड़ी में मैं अगर बात करूं डिजिटल करेंसी और टोकन्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डैप, डेफी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में हम कोई भी पेमेंट का ट्रांजैक्शन बड़ी भली भांति ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कर सकते हैं। चाहे सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स, रियल वर्ल्ड एसेट। आने वाले समय में बहुत सी बिल्डिंग्स, मॉल्स, होटल्स को टोकनाइजेशन करके एक एसेट्स का रूप देके उनको कम्युनिटी के बीच में लाइव किया जाएगा। गवर्नमेंट्स और डाओ में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। आइडेंटिटी और डाटा ओनरशिप के अंदर, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया बैंकिंग सेक्टर धीरे धीरे ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो रहे हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, उस सारे के सारे ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो रहे हैं। हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूं, हॉस्पिटल हो, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हो, क्लिनिक्स हो,
एक ऐसा क्यूआर जनरेट किया जा रहा है जो कि ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होगा। किसी भी मनुष्य ने जब जन्म लिया, चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में हो, उसके जन्म से लेके उसकी अंतिम सांस तक की सारी मेडिकल हिस्ट्री उस क्यूआर में सेव की जाएगी। हमें कोई पेपर या कोई फाइल या कोई डॉक्यूमेंट मैनेज करने की आवश्यकता नहीं है। वो क्यूआर स्कैन किया जाएगा, हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहां पे हमारे जीवन की, हमारे शरीर की, हमारे स्ट्रक्चर की, हमारी सारी डिजीज की सारा रिकॉर्ड उस क्यूआर से स्कैन हो जाएगा, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनोवेशन है। मेडिकल सेक्टर के अंदर क्रांति है ये, क्योंकि एक क्यूआर स्कैन करने से ही हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे बॉडी का हीमोग्लोबिन क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, बीपी, शुगर, थायराइड, किसी भी डिजीज से लेकर के कब हमने क्या ट्रीटमेंट करवाया, क्या हमारे को मेडिसिन से प्रॉब्लम्स हैं, क्या मेडिसिन हमारे को सूट करती हैं, वो सारा रिकॉर्ड उसमें मेंटेन होगा। रियल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो भारत के बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पे प्लाट, मकान, जमीन की रजिस्ट्री जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हो रही है। आने वाले समय में धीरे धीरे हर सेक्टर इस पे डिप्लॉय हो रहा है। अगर मैं बात करूं एनर्जी और यूटिलिटी की, पेयर टू पेयर एनर्जी ट्रेडिंग, हर चीज ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो रही है। मीडिया और एजुकेशन सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो भारत के या विश्व के बहुत से यूनिवर्सिटीज, कॉलेज ऐसे हैं जहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज भी चल रहे हैं, जहां पे हम उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज करके बहुत से स्टूडेंट्स वर्ल्ड के कोने कोने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज अगर बात करूं गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज भली भांति हो रहा है। आने वाले समय में हर व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करने वाला हो, प्राइवेट जॉब करने वाला हो, या शॉप कीपर हो, हर एक व्यक्ति को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अपना कार्य करना पड़ेगा। जाने अनजाने किसी भी रूप में उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सम्मिलित होना पड़ेगा। आज एमएसटी ब्लॉकचेन की अगर बात करूं तो रियल वर्ल्ड यूटिलिटी को अगर डिसेंट्रलाइज ट्रस्ट से जोड़ दिया जाए तो ये बनता है एमएसटी ब्लॉकचेन। साथियों, नोड वैलिडेटर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे बिकम ए वैलिडेटर्स, हम इस ब्लॉकचेन में सम्मिलित होकर के अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वेरीफाई करके, अपनी मेल आईडी वेरिफिकेशन करके, एक या एक से अधिक फ्रैक्शन बाय करके बिकम ए वैलिडेटर, बिकम ए पार्टनर्स, हम इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और बिकम ए वैलिडेटर्स या सम्मिलित होने पर हमें इसके नेटिव टोकन्स हैं वो 20 वर्षों तक मिंटिंग द्वारा मिलते हैं। आज ब्लॉकचेन को लाइव हुए 1 साल से अधिक वर्ष हो चुके हैं। पिछले 1 साल में बहुत से ऐसे चीजें जो कि अगर मैं आपके सामने बात करूं, चाहे डिसेंट्रलाइज वैलेट हो ब्रिज की, चाहे भारत कॉइन एक्सचेंज हो, चाहे स्टेबल कॉइन यूएसडीसी हो, चाहे पुणे कोहिनूर वर्ल्ड टावर में कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस हो, या इंटरनेशनल ट्रिप बाली इंडोनेशिया में लीडरशिप एलडीपी प्रोग्राम हो, और वो भी बाली इंडोनेशिया में जो प्रोग्राम हुआ वो ब्लॉकचेन एक्सपो था साथियों, जहां पे विश्व के कोने कोने से 300 से अधिक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट वहां पे आए। वहां पे मुझे भी जाने का मौका मिला। वहां जाकर के हमने देखा कि ऐसे ऐसे शख्स जो कि 25 साल, 30 साल, 35 साल की एज में फाइनेंशियल फ्रीडम है, उन्होंने इस ब्लॉकचेन की दुनिया में आने के बाद, इस इनोवेशन में आने के बाद अपना इतना बड़ा पोर्टफोलियो बनाया, उसको समझ करके, उसको जान करके कि आज वो फाइनेंशियल फ्रीडम है। आने वाला समय
इसी ब्लॉकचेन का है साथियों। आज हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी डिजिटल करेंसी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भी इनके प्रोग्राम्स हुए हैं जहां पे उन्होंने इसका इनोवेशन किया। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अगर मैं नोड सेलिंग प्रोग्राम्स को विस्तृत रूप से आपको बताना चाहूं तो जैसे कोई कंपनी स्थापित होती है या वैसे ही ब्लॉकचेन जब बनती है तो उसमें नोट्स जारी होते हैं। यहां पे टोटल 21 नोट्स हैं साथियों। एक नोट को 70,000 फ्रैक्शन में डिवाइड किया गया है, क्योंकि शुरुआती दिनों में जब फ्रैक्शन सेलिंग हुआ तो वहां पे एक नोट की कीमत 7 करोड़ रुपए थी और उसको 70,000 फ्रैक्शन में हम डिवाइड करें तो वहां पे एक फ्रैक्शन की कीमत 1,000 प्लस जीएसटी होती है साथियों। यहां पे फ्रैक्शन सेलिंग 7 नवंबर 2024 से जब लाइव हुआ तो 1,000 प्लस जीएसटी 1180 रुपए के एक फ्रैक्शन से शुरुआत हुआ साथियों। आज वही प्राइस धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते आज एक फ्रैक्शन का जो प्राइस है वो 3200 से अधिक हो चुका है। 3,200 रुपए से अधिक का एक फ्रैक्शन का प्राइस जो कभी 1180 में भी लिया गया। और ये एल्गोरिदम ऑलरेडी बन चुका है, ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो चुका है। यहां पे कोई भी इस एल्गोरिदम को नहीं रोक सकता। जैसे जैसे फ्रैक्शन सेलिंग होते जाएंगे वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज होता जाएगा। आज 9th नोड है वो हमारे बीच लाइव है और फ्रैक्शन सेलिंग चल रहा है। जैसे ही सेकंड स्टेज कंप्लीट होगा 11,000 का प्राइस क्रॉस कर जाएगा। थर्ड स्टेज में 11,000 से 20,000 की तरफ हम अग्रसर होंगे और जब अंतिम फ्रैक्शन सेल आउट होगा तो उसका प्राइस 20,000 प्लस जीएसटी होना तय है साथियों। अप्रोक्सीमेटली 23,000 रुपए का एक फ्रैक्शन निश्चित होगा। 21 नोड सेल आउट होने के बाद कोई भी व्यक्ति इस ब्लॉकचेन में वैलिडेटर नहीं बन सकता। टोटल सप्लाई अगर मैं बात करूं 8.4 बिलियन एमएसटीसी टोटल सप्लाई होंगे आगामी 20 वर्षों में हमारे वैलिडेटर द्वारा मिंटिंग करके। सबसे बड़ी बात, बहुत से हमारे साथी ये पूछते हैं कि एमएसटीसी कॉइन का प्राइस क्या होगा। एक एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम को समझें साथियों। आज तक जितनी भी ब्लॉकचेन आई थी उनमें हाल्विंग 4 साल बाद था, लेकिन एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हाल्विंग हर 2 साल बाद है। हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बनता है। एक ब्लॉक बनने के साथ ही 200 एमएसटीसी कॉइन मिंटिंग होकर के जनरेट हो रही है। अगर मैं बात करूं तो यहां पे हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक जनरेट हो रहा है और यह निरंतरता से बनता जाएगा। अभी हम पहली हाल्विंग के नजदीक हैं। नवंबर 2026 पहला हाल्विंग वर्ष। आप अनुमान लगाइए साथियों कि फर्स्ट हाल्विंग में क्या होगा। बिटकॉइन की आज से 1.5 वर्ष पूर्व हाल्विंग हुई। हाल्विंग से पहले बिटकॉइन का प्राइस 30,000 से 40,000 डॉलर के बीच में चल रहा था, लेकिन जैसे ही बुल रन और हाल्विंग हुआ बिटकॉइन का प्राइस सीधा 1 लाख डॉलर को क्रॉस किया। साथियों किया कि नहीं, ये तो लाइव है, आप देख सकते हैं। हमारी पहली हाल्विंग नवंबर 2026 में होना तय है। यहां पे पर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है, वहां 200 एमएसटीसी कॉइन आ रहे हैं, वहां पे संख्या रह जाएगी साथियों 100। सेकंड हाल्विंग नवंबर 2028 एमएसटीसी कॉइन की संख्या रह जाएगी 50। नवंबर 2030 थर्ड हाल्विंग पर ब्लॉक एमएसटीसी कॉइन की संख्या 25। 20 वर्षों में 10 हाल्विंग होनी है। 10th हाल्विंग में प्राइस क्या होगा आप खुद आइडिया लगा सकते हो साथियों। और वहां पे एमएसटीसी कॉइन जो जनरेट होंगे वो होंगे पर
ब्लॉक 0.39 MSTC पर ब्लॉक। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी कम्युनिटी क्या होगी, हमारे यूज केस क्या होंगे और MSTC का प्रोडक्शन क्या होगा। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं वो इसको भली भांति समझ सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई, MSTC कॉइन की सप्लाई घटती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी। ट्रांजैक्शन, आज ये बात कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज MST लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में गैस फीस आज तक की जितनी भी ब्लॉकचेन आई उनमें सबसे कम है। आने वाले समय में इस पे कितना ट्रैफिक आएगा वो तो आप आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि गैस फीस कम है। इसी के साथ साथ MSTC कॉइन की अगर मैं बात करूं तो इनका यूज केस ट्रांजैक्शन फीस में, गैस फीस के तौर पे, नेटवर्क सिक्योरिटी में, स्टेकिंग में, गवर्नमेंट्स वोटिंग राइट्स में, वैलिडेटर डेवलपमेंट इंसेंटिव में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डेफी, बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जहां पे इनका यूज केस होगा साथियों। और बिकम ए वैलिडेटर्स, हम यहां पे सम्मिलित होकर के इस ब्लॉकचेन के बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, इसके ओनर बन सकते हैं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज क्वांटम लेयर 1 ब्लॉकचेन बनने जा रही है। क्वांटम लेयर 1 ब्लॉकचेन आप समझ सकते हैं कितनी सुदृढ़, कितनी सटीक, कितनी मजबूत, आज तक की सबसे सुदृढ़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनेगी साथियों। इसमें ओपन सोर्स रखा जाएगा सभी डेवलपर्स के लिए, सभी क्रिएटर्स के लिए ओपन सोर्स रखना बहुत बड़ी बात है। रियल वर्ल्ड एसेट्स पे भी वर्क चल रहा है। तो यहां पे हम चूके नहीं, बिकम ए वैलिडेटर्स, यहां हम सम्मिलित होकर के इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिकम ए पार्टनर सम्मिलित हो सकते हैं साथियों, जो कि हमारे लिए एक नया कारवां सिद्ध करेगी, एक नया इनोवेशन सिद्ध करेगी और जो आने वाले समय में हमारे को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अग्रसर करेगी साथियों। एक बार मैं निवेदन करूंगा हमारे को होस्ट से कि वो कृपया चेक करें कि क्या स्क्रीन विजिबल है। जी सर, विजिबल, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू मैम। तो साथियों, अब तक जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो था व्हाट इज ब्लॉकचेन, हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को क्यों करें, यह किस लिए हमारे को जरूरत है, इसका पहला चैप्टर था। अब इसका सेकंड अध्याय आपके सामने मैं लाइव कर रहा हूं साथियों। हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझा, उसमें बिकम ए वैलिडेटर सम्मिलित हुए। अब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कैसे अग्रसर होना है उसके बारे में हम डिस्कशन करें, क्योंकि आज हम सभी साथी यहां पे इकट्ठा हैं। मैम एक बार बताएंगे कि अभी टोटल यहां पे हमारे साथ कितने लोग कनेक्टेड हैं? जी सर, सर अभी 290 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ। जी, तो समय रात्रि के 9:33 और 290 लोगों का जो हमारा समूह है वो सभी का एक ही उद्देश्य है कि हम कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ें। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिकम ए वैलिडेटर बन करके हम यहां पे एक ट्रेडिशनल बिजनेस मॉड्यूल से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। हमेशा मैं कहता आया हूं साथियों कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हमें सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ना है, हमारे को हमारी जरूरतें पूरा करने के लिए, हमारी परिवार की जरूरतें पूरा करने के लिए हमें धन अर्जित करना पड़ता है। तो हम किस कदर इसमें आगे बढ़े, किस कदर इसमें सम्मिलित हों जिसमें कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अग्रसर हों, मैं उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा साथियों। इसको विस्तृत रूप से आप जानें। तो यहां जैसे ही हम रजिस्टर्ड होते हैं, बिकम ए वैलिडेटर हम यहां पे
सम्मिलित होते हैं। एक चीज का आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग, मनी सर्कुलेशन को सिरे से बर्खास्त करते हैं, क्योंकि हम कॉर्पोरेट जगत में हैं। बिकम, जैसा कि आपने LIC में देखा कि वहां पे एक एडवाइजर्स जिस तरीके से ट्रेडिशनल व्यापार व्यवहार के द्वारा वहां पे आय अर्जित करता है, उसी तरीके से यहाँ पे फ्रेंचाइजी मॉडल से आप इनकम अर्जित करते हैं। तो यहाँ पे बिकम ए वैलिडेटर्स आपका जो लेवल होता है वो 5% इंसेंटिव पे होता है साथियों। और फर्स्ट आपका प्रमोशन यहाँ पे एज ए स्पार्टन्स होता है, जिसके लिए आपको एक छोटा सा टास्क कंप्लीट करना होता है। आपको ज्वाइन करने के बाद आपके डायरेक्ट या आपकी इंटायर कम्युनिटी से 20 एक्टिव यूजर लगाने हैं और 1 लाख रुपए का बिजनेस करना है। 1 लाख रुपए का फ्रैक्शन सेलिंग करना है, तो आपका लेवल 5% से 10% हो जाएगा साथियों। 10% होने का मतलब कि आपने डायरेक्ट जो बिजनेस करेंगे उससे आपको 10% इनकम होगी, और जो आपकी इंटायर कम्युनिटी बिजनेस करेगी उससे आपको गैप कमीशन 5% आएगा। जो आपकी टीम है उससे आपको गैप कमीशन 5% आएगा, जो भी फ्रैक्शन सेलिंग होगा उससे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका अचीवमेंट होता है साथियों, वो है स्पाइडर। और स्पाइडर में आप 5% जो रैंक है, स्पाइडर में आपको 15% लेवल को अचीव करना होता है। यहां पे आप अपनी इंटायर कम्युनिटी में 2 डिफरेंट लेग से स्पार्टन बनाते हैं। जैसा कि आपने अपना स्पार्टन रैंक हासिल किया, 10% लेवल को अचीव किया, उसी तरीके से आप अपनी इंटायर टीम में से 2 लीडर्स को सिलेक्ट करेंगे, 2 बिजनेस प्रमोटर को सिलेक्ट करेंगे जो अपनी इंटायर कम्युनिटी में 20 एक्टिव यूजर और 1 लाख रुपए का बिजनेस किया हो। वो लोग 2 बिजनेस पार्टनर्स आपके 10% पे पहुंचेंगे और आपका लेवल 15% पे पहुंच जाएगा साथियों। आपका टोटल बिजनेस यहाँ पे 5 लाख का होना चाहिए। आपके 2 डिफरेंट लेग से आपकी टीम में 2 स्पार्टन होने पे आप स्पाइडर बन जाएंगे और आपका लेवल 15% हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो बिजनेस करेंगे उससे आपको 15%, जो आपके स्पार्टन और स्पार्टन के इंटायर ग्रुप से बिजनेस होगा वहां से आपको डिफरेंस का 5%, और जो आपके वैलिडेटर हैं उनसे जो इंटायर बिजनेस होगा उससे आपको डिफरेंस का 10% आएगा। यहाँ पे आपकी इनकम 5%, 10% और 15%, 3 प्रकार की इनकम होती है। डिफरेंट लेग से गैप कमीशन आता है। इसी के साथ नेक्स्ट जो आपका प्रमोशन होता है वो होता है साथियों अवेंजर्स के लिए। और अवेंजर के लिए आपका लेवल होता है वो 20% का होता है। और यहां पे आपको 2 आपकी डिफरेंट लेग से 2 स्पाइडर बनाने होते हैं। स्पाइडर मतलब 15% लेवल के सदस्य बनाने होते हैं, यानी कि 2 15% के अचीवर बनाने होते हैं। और आपका टोटल बिजनेस 15 लाख का होना चाहिए, तो आपका लेवल हो जाएगा साथियों 20% का। 20% लेवल अचीव करने के बाद जो भी आप डायरेक्ट व्यापार व्यवहार करेंगे उससे आपको 20%, जो आपकी स्पाइडर और स्पाइडर की इंटायर कम्युनिटी है वहां से जो बिजनेस होगा वहां से आपको गैप कमीशन 5%, क्योंकि स्पाइडर 15% पे होगा। जो आपके स्पार्टन है, स्पार्टन की इंटायर कम्युनिटी से आपको गैप कमीशन 10%, जो आपके वैलिडेटर हैं उनसे आपको गैप कमीशन 15%। तो आपको यहां पे 5%, 10%, 15% और 20%, 4 प्रकार की इनकम होती है साथियों। वो गैप कमीशन के तौर पे आपको मिलती है। तो यहां पे 5%, 10%, 15% और 20%, 4 लेवल हैं। आप 20% यहां से मैक्सिमम अर्जित कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी कंपनी ने अपने टर्नओवर का 1% और 2% निकाला और उनको बहुत खूबसूरत इनकम के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत किया। वो है वैरियर क्लब। यहां पे कंपनी के टर्नओवर का 1% निकाला जाता है और आपको आपके इंटायर बिजनेस में 2 अवेंजर्स, यानी आपकी टीम में 2 अवेंजर्स होने चाहिए डिफरेंट लेग से। 40 लाख का बिजनेस होना चाहिए,
जिससे कि आप वेरियर क्लब में पहुंचेंगे और वेरियर क्लब में पहुंचने के बाद आपको कंपनी के टर्नओवर का 1% निकाला जाता है और सभी वेरियर क्लब को बराबर बांट दिया जाता है। यहां पे एक छोटा सा आपको टास्क और करना होता है कि आपकी इंटायर कम्युनिटी से 5 लाख का बिजनेस और होना चाहिए मंथली। तो यहां तक आप पहुंचते हैं तो ये चीज तो नॉर्मल वे में आपका कंप्लीट होता रहता है। आज अगर मैं वेरियर क्लब इनकम की बात करूं तो 35 से 40 हजार के बीच में इस क्लब इनकम की आय हो रही है। नेक्स्ट आता है साथियों लेजेंड क्लब। लेजेंड क्लब में आपको अपनी इंटायर टीम में 2 वेरियर क्लब अचीवर बनाने हैं और 1 करोड़ का टोटल बिजनेस करना है। तो आप पहुंचते हैं लेजेंड क्लब में और लेजेंड क्लब में कंपनी के टर्नओवर का 2% निकाला जाता है और सभी लेजेंड क्लब अचीवर को बराबर मात्रा में दे दिया जाता है। तो ये बहुत खूबसूरत इनकम है। लेजेंड क्लब की अगर मैं बात करूं तो ये इनकम तकरीबन 2.25 लाख से 2.5 लाख रुपया मंथली आज की डेट में आ रही है। तो हुआ ना फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर हम अग्रसर कैसे हो सकते हैं साथियों, ये आपको मैंने भली भांति बताया। इसी के साथ मैं आपके सामने कुछ टेक्निकल चीजें बताना चाहूंगा। जस्ट ए मिनट बने रहिएगा। बहुत से साथियों के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, समय है हमारे पास और समय का हम सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको कुछ टॉपिक और क्लियर करूंगा ब्लॉकचेन से रिलेटेड। जस्ट ए मिनट। जैसे ही आप अपनी आईडी लॉगिन करते हैं, जो हमारे नव आगंतुक साथी आए हैं उनके सामने बहुत से चैलेंजेस आते हैं, उनको इस पोर्टल का कंप्लीट पता नहीं होता। जैसे ही आप आईडी लॉगिन करते हैं साथियों, इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपके सामने दिखाया रहेगा कि टारगेट अमाउंट, जैसा कि आपने एज ए वैलिडेटर ज्वाइन किया है ना, तो यहाँ पे आपका टारगेट दिखा रहा है स्पार्टन का। जैसा मैंने आपको बताया, स्पार्टन के लिए आपको 1 लाख रुपए का बिजनेस और 20 एक्टिव मेंबर चाहिए। यहाँ पे इनके पास एक फ्रैक्शन है जिसमें टोटल कॉइन 821 इनके पास आ चुके हैं। टोटल वैलिडेटर ब्लॉक की संख्या मैं अगर आपके सामने बताऊं तो 1,48,85,208 ब्लॉक अभी तक बन चुके हैं। एवरेज टाइम 3 सेकंड का है ना। और इसी कड़ी में आप देखें कि यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे जाने के बाद, डैशबोर्ड पे आप चेक करें, अपना नाम देखें। यहाँ पे आप नाम, मेल आईडी, अपना एड्रेस, वैलेट एड्रेस है ना, ये देख सकते हैं। और इसी के साथ परचेज में आप देखें तो आज आप देखेंगे कि परचेज में प्राइस जो दिखा रखा है वो 3209 रुपए, 3209 रुपए इसका प्राइस आ चुका है साथियों। और अगर आपको मल्टीपल फ्रैक्शन परचेज करने हैं तो जैसे यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 10 फ्रैक्शन लिखते हैं तो आपके पास कैलकुलेट होकर के ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाती है। पे नाउ पे जाते हैं, ऑफलाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्यूआर कोड का ऑप्शन आता है। आप क्यूआर कोड से स्कैन करके और रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे यहाँ पे परचेज रिसिप्ट में, और रिक्वेस्ट जनरेट करके आप यहाँ पे इंटर अमाउंट, जो अमाउंट ट्रांसफर की वो, परचेज डेट, और उस स्लिप में आप देखेंगे यूटीआर नंबर होगा तो यूटीआर नंबर यहाँ पे आप डालेंगे और कंप्लीट जो स्क्रीनशॉट है जो कि आपने पेमेंट ट्रांसफर किया विथ यूटीआर नंबर और ट्रांजैक्शन आईडी के साथ चूज फाइल में जाके उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगा और वो फ्रैक्शन अलॉटमेंट हो जाएगा।
अब बहुत से साथियों का ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर इसमें हमारे को बैंक अकाउंट नहीं दिखाई दे रहा, तो बैंक अकाउंट हम कैसे प्राप्त करें? वो एक दूसरे को कॉल करते रहते हैं, अपलाइन को कॉल करते हैं, वो सारी चीजें यहीं पे हैं साथियों। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे एक की बजाय 50 फ्रैक्शन लिखें या ज्यादा फ्रैक्शन लिखें। जैसे ही अमाउंट यहाँ पे बड़ी होगी तो आपके सामने ये पोर्टल क्यूआर की जगह ये आ जाएगा। जैसे आप पे नाउ पे जाएंगे, ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे तो अकाउंट और यूपीआई आईडी का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कंपनी का अकाउंट नंबर आ जाएगा। तो इस अकाउंट नंबर के आधार पे आप गूगल पे में जाके या एनईएफटी आरटीजीएस आप कर सकते हैं, उसका स्लिप और उसका ट्रांजैक्शन डिटेल लेके यहाँ पे रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं, जिससे आपका फ्रैक्शन बाइंग हो जाएगा साथियों। इसी के साथ साथ विड्रॉल ऑप्शन में अब बहुत से साथी ऐसे कहते हैं कि देखिए यहाँ पे हमारे कॉइन शो नहीं हो रहे सर, क्योंकि आपने कौन से नोड में कॉइन परचेज किया है, मतलब कौन से नोड में फ्रैक्शन परचेज किया है, उसी में आपको कॉइन यहाँ पे शो होते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड पे अपने को कॉइन शो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे नोड 1 में शो नहीं कर रहे। तो आप नोड 2 करके देखें, यहाँ पे भी नहीं शो हो रहा, क्योंकि उन्होंने बाद में लिया है। नोड 3 करें, आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इन्होंने नोड 8 में किया है लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए नोड 4 में इन्होंने परचेज किया, टोटल अर्निंग इनके सामने दिखाई 821। विड्रॉलेबल बैलेंस जो है 410 का है और स्टेकेबल है वो 410 का है, यानी 50% आपके कॉइन्स हैं वो स्टेक हो रहे हैं, 50% आपके फ्री होल्ड हैं। अब आपको बहुत से साथी ये पूछते हैं कि हमें विड्रॉल कैसे करना है, कॉइन विड्रॉल कैसे करें। कॉइन विड्रॉल के लिए आपको, जैसा कि ये मेरा गैजेट्स है, इसी के अंदर मेरा वैलेट भी होना चाहिए, जो वैलेट मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पे 344A करके जो वैलेट है, ये वैलेट इसमें होना चाहिए। उस वैलेट में MSTC कॉइन और इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है वो कनेक्टेड होनी चाहिए और MSTC कॉइन एडेड होना चाहिए। और हम कनेक्ट वैलेट करते हैं, कनेक्ट वैलेट करके यहाँ पे ऑप्शन आता है कि वो कौन सा वैलेट है। अगर मान लो मेटामास्क है या अदर वैलेट है, तो इसमें से हमारे पास सभी वैलेट का ऑप्शन आ गया। जो भी वैलेट यहाँ पे हमने किया, चाहे टोकन पॉकेट हो, ट्रस्ट वैलेट हो, सेपाल हो, मेटामास्क हो या अदर कोई भी हो, उसको हम सिलेक्ट करके और वैलेट में जाके उसको कनेक्ट करेंगे। वैलेट इसमें कनेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा और वहां पे यहाँ पे कनेक्ट वैलेट की जगह विड्रॉल लिखा आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास कॉइन पड़े हैं उनको हम यहाँ पे डाल के और उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है साथियों। हमें एक विशेष तौर पे जो भी हमारे नव आगंतुक साथी या हमारे नए वैलिडेटर को यहाँ पे हम रजिस्टर करवाते हैं, उनको एक चीज विशेष तौर पे नोट डाउन करवा दें, गांठ बांध लें साथियों उसका, कि क्या कि जो हमारा डिसेंट्रलाइज वैलेट है उसकी की का हमें कहीं स्क्रीनशॉट नहीं लेना, कहीं व्हाट्सएप पे शेयर नहीं करना, कहीं जूम पे या वीडियो कॉल पे उसको शेयर नहीं करना। उसके 12 फ्रेज की को आप जितना अपनी जमीन की रजिस्ट्री, प्लाट की रजिस्ट्री को सेव करके रखते हो, तिजोरी में बंद करके रखते हो, उससे भी ज्यादा गहनता से इसको सेफ एंड सिक्योर करना है। क्योंकि किसी कंडीशन में एक बार में अगर हमारा रजिस्ट्री की कॉपी मिसप्लेस होगी तो हम रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर के उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारी वैलेट की 12 फ्रेज की अगर मिसप्लेस हो गई, दुनिया की कोई ताकत नहीं है दोस्तों कि वो हमें रिकवर करके ला दे। आज बहुत से साथी ऐसे हैं, बहुत सी लोग ऐसे हैं जिनके करोड़ों अरबों रुपए के बिटकॉइन वैलेट में पड़े हैं, फ्रेज की वो भूल चुके हैं और वो सिर्फ उसको मन में सोच सकते हैं, निकाल नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते। तो हमें उन सब चीजों से सीखना है, क्योंकि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हैं, हमें इसके एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग चलना होगा। बहुत से हमारे साथी आज उसके ऊपर बहस भी कर रहे हैं, जो कि हमारे कॉइन्स के फ्रेज की भूल गए और कह रहे हैं कॉइन्स कैसे मिलेंगे। ब्लॉकचेन है, किसी के हाथ में नहीं है साथियों। तो हमें हमारा नैतिक उत्तरदायित्व यहाँ पे निभाना पड़ेगा। हमें हमारे
वैलेट्स की की को संभाल के रखना होगा। जो बेसिक चीजें हैं वो हमारे को संभाल के रखनी होगी। दूसरी बड़ी बात, यहाँ पे हम वैलिडेटर रिपोर्ट में जाके अपने रेफरल लिंक को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे रेफरल लिंक का ऑप्शन है, यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं और हमारी इंटायर साथियों को ज्वाइन करवा सकते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है। देखो शो, यहाँ पे जो भी हमारी एंट्रीज आएंगी, जो भी हमारे अकाउंट रजिस्टर्ड होंगे, हम 25, 50, 100 की तादाद में उनको सिलेक्ट करते हैं, वो एंट्री हमारे को शो करेंगी। यहाँ पे आप परचेज, अनपरचेज, यानी जितने लोग आपके साथ रजिस्टर्ड हैं उनमें से कितने लोगों ने फ्रैक्शन परचेज किए, तो परचेज पे अगर क्लिक करके उनका लिस्ट निकालेंगे, यहाँ से निकल जाएगा। अनपरचेज पे जाएंगे तो वहां पे निकल जाएगा। इसके अलावा ऑल यूजर में जैसे जैसे हमारी टीम के अंदर जो लोग रैंक अचीवर हैं, चाहे स्पार्टन, स्पाइडर, अवेंजर, वॉरियर क्लब या लेजेंड क्लब अचीवर हैं, उनकी लिस्ट यहां से निकल जाएगी। दूसरा कि लेवल यानी कि जो हमारे डायरेक्ट हैं, लेवल में जाके यहाँ पे 1 क्लिक करेंगे तो हमारे लेवल 1 में जो हमारे साथ कनेक्टेड है उनका लिस्ट आ जाएगा। लेवल 2 पे जाएंगे तो लेवल हमारे सेकंड में जो लोग हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। इसी तरीके से आप 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी हो आपके एंटायर ग्रुप को आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट है बैंकिंग एंड विड्रॉल। सबसे बड़ी बात और सबसे खुशी की बात की एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आज जिस भी साथी ने सम्मिलित हुआ उसने अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे अपडेट कर दिया, तो हर मंडे को ऑटो विड्रॉल लगता है। ऑटो विड्रॉल में आपका जो भी कमीशन है वो आपके अकाउंट्स में पहुंच जाता है। अकाउंट ऐड करने के लिए आप ऐड अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ अपना अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, अकाउंट नंबर रिपीट से कंफर्म करके आईएफएससी कोड डाल के आप सबमिट करेंगे। आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा और ओटीपी डाल करके आप अपना अकाउंट इसमें अपडेट कर देंगे। तो जो आपका कमीशन है, जो आपका इनकम है, वो यहाँ पे जो डिपॉजिट होगी वो आपके अकाउंट्स में ऑटोमेटिक विड्रॉल से जमा हो जाती है। इसके अलावा आप इसमें डाउ भी है ना, ये पब्लिक ब्लॉकचेन है जिसमें आपके पास वोटिंग राइट्स आने वाले समय में आपको मिलेगा और यहाँ पे वोटिंग भी आप कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक ब्लॉकचेन है। तो इसके क्रिएटर के हाथ में भी इसके में कुछ नहीं होगा साथियों, जो कि आज पब्लिक में लाइव होने के बाद सारी चीजें जो है वो पब्लिक खुद देखती है। इसके साथ साथ आप इस साइट का स्टडी करें। इसके साथ साथ आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसा कि मैं बाइनेंस की ब्लॉकचेन को आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीएनबी का रेट है $913 आपको शो कर रहा है। यहाँ पे ब्लॉक्स हैं रेगुलर बनने जा रहे हैं, ट्रांजेक्शन का हैश बन रहा है। आपने कोई एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिखाया कि आप इसका स्टडी करें कि बाइनेंस की ब्लॉकचेन कैसी है। तो ये bscscan.com पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। इसी के आधार पे, इसी एल्गोरिदम में हमारी एमएसटी की ब्लॉकचेन बनी है साथियों, जिसमें आप इसको भी चेक कर सकते हैं। आप चेक कर पाएंगे, एक मिनट, mstscan.com पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो जैसा बाइनेंस का ब्लॉकचेन हमने स्टडी किया उसी तरीके से आप इसको देखें। ये 1 साल का बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डेवलप होने में कम से कम 3 से 4 साल का समय लगता है साथियों। लेकिन जिस कदर से एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, आपको सुदृढ़ बनाती जा रही है, उसी तर्ज पे मैं अगर बात करूं तो आने वाला भविष्य क्या होगा आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है। हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है। एक ब्लॉक बनने के साथ ही 200 एमएसटीसी कॉइन्स जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लेटेस्ट ट्रांजेक्शन, तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसका हैश क्रिएट होता है। हर चीज ट्रांसपेरेंट है इसमें। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि टोटल ब्लॉक कितने बने, हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है। टोटल ट्रांजेक्शन कितने हैं, टोटल एड्रेस हैं 1,59,939 टोटल एड्रेसेस इसमें वैलेट कनेक्ट हो चुके हैं। डेली ट्रांजेक्शन स्पीड देखिए कितना स्पीड हुआ साथियों, 5.39K इसकी टोटल ट्रांजेक्शन स्पीड हुई है, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसी के साथ साथ आप इस
इसके टोकनाइजेशन देख सकते हैं, टोकन्स को भी देख सकते हैं। यानी इस ब्लॉकचेन को आप स्टडी करें, mstblockchain.com, mstscan.com, यहाँ पे जाके आप इसको कंप्लीट स्टडी करें, जो कि इस ब्लॉकचेन का आपको यहाँ से संपूर्ण जानकारी मिलेगी। साथियों, क्योंकि देखो समय का थोड़ा अभाव, आपके सामने चीजें हैं जो हम निरंतर आपको बताते जा रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल शाम 6 बजे सभी लीडर्स का जूम सेशन है हमारे सबके लाडले अभिजीत यादव सर के साथ। तो सबको लिंक मिल जाएगा। तो कल शाम को 6 बजे आप सभी उसमें जरूर आएं और जो नई चीजें और नया इनोवेशन इसके बारे में जानें। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे को होस्ट सोनिया मैम को कि वो आगे का सेशन है वो विराम की ओर लेके चलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने इतना ध्यानपूर्वक, इतना इत्मीनान से मुझे सुना। जी थैंक यू सो मच पुनीत सर। आपने एंटायर कम्युनिटी को यहाँ पर एमएसटी ब्लॉकचेन का नॉलेज जो है वो शेयर किया, बिजनेस की जानकारी दी, लॉगिन इन्फॉर्मेशन दी। तो काफी सारी चीजें हैं जो आपने यहाँ पर लोगों को बताई। और उसी के साथ मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी हमारे मेंबर्स, वो सभी जिन्होंने 3 लाख का टारगेट अचीव किया था और वो क्वालिफाई हुए हैं और उनको आज कंपनी की तरफ से ईमेल्स भी आ चुके हैं। सो उससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो महाबलेश्वर में सेटल किया गया है। वो महाबलेश्वर में ऑर्गेनाइज हो रहा है 23 मार्च से 26 मार्च 2026 को, जिसकी हर डिटेलिंग आपको आपकी ईमेल आईडीज पर मिली है। सो कांग्रेचुलेशंस एवरीवन जिन्होंने भी अचीव किया है। 23 मार्च का स्केड्यूल क्या है, सुबह से लेके शाम तक, 24 का, 25 का, 26 का सारा स्केड्यूल डेट वाइज, टाइम वाइज आपकी ईमेल आईडी पर पहुंच चुका है। सो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट कितनी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। यहाँ पे हर ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे एचओडी अभिजीत यादव सर बहुत बारीकी से इसके साथ स्केड्यूल भी करते हैं और पूरा स्केड्यूल इन एडवांस हमारे साथ शेयर भी करते हैं। तो सोचो, जब हर ट्रेनिंग प्रोग्राम को इतना प्रॉपरली स्केड्यूल किया गया है तो इस ब्लॉकचेन को कितनी प्रॉपर तैयारी के साथ हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं। सो आई फील प्राउड टू बी एमएसटियंस और आप सबको भी मुबारकबाद कि आप सब एक बदलाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम डिजिटल भारत का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स जुड़े हुए हैं और इसको मजबूत बनाते हैं, हम सबको भी जुड़े रहना है और एमएसटी ब्लॉकचेन की ताकत को आगे बढ़ाना है। सो इसी के साथ मैं आज के जूम सेशन को यहीं पर विराम देती हूँ और आप सबको फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय। होस्ट से आग्रह करती हूँ कि उस मीटिंग को यहीं पर जी मैम, समाप्त करें। आपको ही क्लोज करना है।